पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों को तय करने में आदिवासी समाज की बड़ी भूमिका होगी। उत्तरी बंगाल के पहाड़ी इलाके और जंगल महल के चुनावी नतीजों पर असर डालने की क्षमता आदिवासी वोटरों में है। झारखंड की सीमा से लगते पश्चिम बंगाल के इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। झारग्राम में रैली कर हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हेमंत सोरेन की रैली में आदिवासी समाज की अच्छी खासी भीड़ जुटी थी। अब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी आदिवासी समाज को लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में आदिवासी समाज के साथ एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने फलकटा में एक सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की। सीएम ममता बनर्जी ने विवाह समारोह में शामिल होने वाले 450 जोड़ों को उपहार भी भेंट किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर आदिवासी समाज के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ढोल की थाप पर आदिवासी महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी डांस किया। ममता दीदी की ये कोशिश उत्तर बंगाल के आदिवासी समाज को टीएमसी के साथ खड़ा करने की रणनीति मानी जा रही है। अलीपुरद्वार के परेड ग्राउंड में आयोजित रैली ममता दीदी ने बीजेपी पर जमकर अपनी भड़ास निकालकर हमला बोला। दीदी ने कहा कि लड़ लड़कर बीजेपी सड़ चुकी है। उन्होंने बीजेपी पर दंगा करवाने का आरोप भी लगाया है। ममता दीदी ने बंगाल से बीजेपी को जल्द से जल्द विदा करने की अपील अपने समर्थकों से की। ममता दीदी ने उत्तर बंगाल के साथ छल करने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने खासकर चाय मजदूरों के साथ झूठा वादा कर उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। মনে রাখবেন, দাঙ্গাবাজ লুটেরাবাজ বিজেপির জায়গা নেই। জনগণ বিদায় দিন, বিদায় দিন, বিজেপিকে বিদায় দিন আর ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও, বিদায় দাও, বিদায় দাও, বিজেপিকে বিদায় দাও, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও, আমার মাতৃভূমি ফিরিয়ে দাও, আমার দেশ ফিরিয়ে দাও। आज ये देश को बेच दिया, गरीब लोगों को बेच दिया। गरीब लोगों को साथ ईमानदारी का लड़ाई है, ये संस्था नहीं है। আপনারা জানেন আদিবাসী ভাই বোনেরা, টাইগার জেনে রাখো তোমরা সবাই कि আমি আদিবাসীদের জমি যাতে কেউ কেড়ে নিতে না পারে, हमने कानून बनाया। आपको ऐसा आपका सारना धर्म के लिए भी हमने चिट्ठी लिखा कि आपका ये देना चाहिए, उसमें भी हम लिखा। तो आपको लिए जो भी था हमने सब कुछ कर दिया। आप बंगाल में कितना अच्छा है, बंगाल का बाद आप आसाम में जाओ, त्रिपुरा में जाओ, जाके देख के आओ क्या कर रहा है, क्या अत्याचार कर रहा है। किसी ने कोई बात नहीं कर सकता है। रिक्शा वाला को पूछिए, चाय वाला को पूछिए, दुकानदार को पूछिए, खेती जो करते हैं उसको पूछिए, क्या अत्याचार होता है आसाम और चा बागान बंगाल, आसाम और त्रिपुरा में। एनआरसी को नाम पे सबको लिस्ट से डाला दिया। वो एनपीआर उसका है, हॉट स्टेट कर रहा है। हमने नहीं किया, हम करने नहीं दूंगा, हम करने नहीं दूंगा, हम करने नहीं दूंगा। ममता बनर्जी को पता है कि उत्तरी बंगाल की ज्यादातर विधानसभा सीट पर बीजेपी मजबूत है, इसीलिए उन्होंने चाय बागान के श्रमिकों का मुद्दा उठाया है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बंगाल और असम के चाय बागान के श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। अगर विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार इस मुद्दे को चाय बागान के श्रमिकों तक पहुंचा दिया तो उत्तरी बंगाल में बीजेपी की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। वैसे विमल गोरंग की वजह से दार्जिलिंग और कुर्सियांग में टीएमसी की स्थिति मजबूत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीपुरद्वार से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।